नमस्कार दोस्तों, खुशबू क्लासेज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आई एम अरुण, वर्किंग एज एन ऑफिसर इन पब्लिक सेक्टर बैंक फ्रॉम लास्ट 3 इयर्स। तो दोस्तों, जैसा आप सभी को पता ही है कि LIC AAO की पोस्टें लेके आया है, वैकेंसीज लेके आया है, जो कि जर्नलिस्ट कैडर में है, जिसको कोई भी ग्रेजुएट जो है वो अप्लाई कर सकता है। जिसकी अप्लाई करने की लास्ट डेट जो है वो 31 जैन है, और जिसका प्रीलिम्स का जो एग्जाम है वो 17th एंड 20th जो है फेब को 2 डेट्स में होने वाला है। तो इसकी प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू की कहां से प्रेपरेशन करें और बैंकिंग एस्पिरेंट्स क्या कर सकते हैं इसके लिए अलग, उसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। तो ज्यादा समय ना वेस्ट करते हुए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम बात करेंगे प्रीलिम्स की। प्रीलिम्स का जो पैटर्न है दोस्तों, वो बिल्कुल IBPS PO, IBPS क्लर्क और SBI जो भी बैंकिंग एग्जाम होते हैं यूजुअली उनका जैसा ही बिल्कुल सेम टू सेम है, जिसमें आपको रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश लैंग्वेज का जो है एग्जाम मिलेगा। आपके लिए समय भी एक आर का रहेगा और सेम नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके लिए आएंगे। तो जो लोग बैंकिंग की प्रेपरेशन कर रहे हैं उन्हें प्री में कुछ भी अलग करने की जरूरत नहीं है, वो अपना जैसे कर रहे हैं वैसा ही तैयारी करते रहें। हो सकता है लेवल थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो, लेकिन मेरा मानना यह है कि उनको कुछ अलग करने की जरूरत नहीं है। ऑलमोस्ट पैटर्न सेम ही रहने वाला है। तो आप रीजनिंग, एप्टीट्यूड और इंग्लिश के लिए सेम पैटर्न फॉलो करते रहें। इंग्लिश की जो क्लासेस हैं वो हमने अपने चैनल पे भी शुरू की हैं, बिल्कुल बेसिक हमने करवाए हैं। जिनको बेसिक भी नहीं क्लियर है वो हमारे चैनल पे वीडियो देख सकते हैं। नीचे में प्लेलिस्ट में आपके लिए जो है वीडियो अटैच कर दूंगा। हम नेक्स्ट बात करते हैं मेंस एग्जामिनेशन की। मेंस में भी लगभग बैंकिंग जैसा ही है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है, वो जानते हैं कि क्या है। सबसे पहले तो रीजनिंग, आपको रीजनिंग, जीके और DI जो डाटा इंटरप्रिटेशन, डाटा एनालिसिस है, वो सेम रहेगा। इसमें फर्क क्या है, एक तो इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल मार्केट अवेयरनेस इन्होंने अलग सब्जेक्ट है, उसमें आपको थोड़े बहुत करंट अफेयर्स आते हैं, साथ में फाइनेंशियल अवेयरनेस आती है। इसमें जो इन्होंने अलग ऐड किया है वो इंश्योरेंस सेक्टर से रिलेटेड ऐड किया है। जो भी इंश्योरेंस सेक्टर के रिलेटेड टर्म्स हैं वो आपको पढ़ के जानी है, बेसिक टर्म्स हैं, या जो भी इंश्योरेंस सेक्टर के रिलेटेड अभी इंस्टीट्यूशंस काम कर रहे हैं उनके रिलेटेड जो है थोड़ा बहुत आपको पढ़ के जाना है। इंक्लूडिंग LIC के बारे में भी आपको पढ़ के जाना है। इसमें जो अलग है मेन चीज वो क्या है, एक तो जो डिस्क्रिप्टिव एग्जाम है इसमें वो जो है क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा। सबसे पहली बात तो क्वालिफाइंग नेचर का मतलब इसके जो मार्क्स हैं वो ऐड नहीं होने वाले हैं। जैसे IBPS PO में तो या SBI PO में तो एग्जाम में नंबर ऐड होते हैं, मेरिट बाद में काउंट होती है ऐड होने के बाद। इसमें ऐसा नहीं होगा। और साथ ही साथ इसकी जो, अगर आपने पहले 4 सब्जेक्ट में क्वालिफाई किया है तो ही आपका डिस्क्रिप्टिव चेक होगा, अदरवाइज आपका डिस्क्रिप्टिव चेक ही नहीं होगा। डिस्क्रिप्टिव सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है। और एक बात मैं आपको और भी क्लियर कर दूं, डिस्क्रिप्टिव की जो तैयारी करनी है वो आपको इस प्रकार से करनी है कि आपके जो भी टॉपिक पे, जिस टॉपिक पे भी आप लिखोगे वहां पे, उसमें एक तो ग्रामेटिकल मिस्टेक ना हो, साथ ही साथ जो है स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। बेसिकली वो ग्रामर और स्पेलिंग मिस्टेक चेक करते हैं, क्योंकि उनके पास एक सॉफ्टवेयर होते हैं, वो सॉफ्टवेयर में से ऐसे डाल देते हैं। सॉफ्टवेयर इतना कॉम्पिटेंट नहीं होता कि वो लाइन टू लाइन पढ़ पाए। बेसिकली वो ग्रामर मिस्टेक, स्पेलिंग मिस्टेक्स को ही देखते हैं। ऐसा नहीं है कि आपका कुछ भी लिखा हो वो वैल्यूएट नहीं करता, वो भी वैल्यूएट होता है कहीं ना कहीं, लेकिन जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो जाती है किसको, एक तो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स को, एक स्पेलिंग मिस्टेक को। जिसकी वो कम है और अच्छा लिखा है, थोड़ा बहुत भी टॉपिक के रिलेटेड लिखा है, उसके जो मार्क्स वो हैं अच्छे बन जाते हैं। इस बात का आप खास ख्याल रखिएगा। जो इसकी थर्ड स्टेज है वो है LIC में इंटरव्यू। इंटरव्यू जो है वो आपका 60 मार्क्स का होने वाला है। 60 मार्क्स का आपका इंटरव्यू होगा, जिसमें जो भी OBC अनरिजर्व कैटेगरी से हैं, EWS कैटेगरी से हैं, उनके लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स रहेंगे वो 50% ऑफ 60 रहेंगे, यानी 30 मार्क्स जो हैं वो रहेंगे। इसके बाद जो भी SC ST या PWD यानी दिव्यांग कैटेगरी से हैं उनके लिए जो मार्क्स हैं वो 27 रहेंगे। ये बात खास ख्याल रखनी है आपको। इंटरव्यू की प्रेपरेशन कैसे करनी है, बिल्कुल बेसिक से आपको जो है प्रेपरेशन करनी है, सेल्फ इंट्रोडक्शन से। इंटरव्यू आपने खुद बनाना होता है, जैसे जैसे आप बोलते जाते हैं
उसके बीच में से ही जो पैनल है वो क्वेश्चंस पूछते हैं। इंटरव्यू के लिए आपको कोई भी पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है, चाहे तो आप IBPS, SBI या फिर LIC किसी भी तरीके का इंटरव्यू दे रहे हो, उसके लिए मैं अपने चैनल पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग प्रोवाइड करता हूँ, जिसके जो लेक्चर्स मैंने अभी तक बनाए हैं और आगे भी बनाते रहेंगे, वो मैं प्ले लिस्ट में अटैच कर रहा हूँ, आप वो जाके देख सकते हैं। बहुत छोटे छोटे लेक्चर हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके बाद हम बात करते हैं कट ऑफ की। लास्ट ईयर 2019 में जो एग्जाम हुआ था, 2019 के बाद जो है अभी हो रहा है, तो 2019 में कट ऑफ क्या रहा था वो आप देख ही सकते हो स्क्रीन पे। जर्नल का 58 रहा था और ऐसे अलग अलग कैटेगरी का SC ST 50 40 रिस्पेक्टिवली, और जो हैंडीकैप थे उसमें 53 फॉर लोकोमोटर डिसेबिलिटी यानी ऑर्थो में जो आते हैं, VI विजुअली इम्पेयर्ड 53, हीयरिंग इम्पेयर्ड वालों और जो मल्टीपल डिसेबिलिटी के अंदर आते हैं उनका 32 रहा था। यहीं उसके बाद मेंस में जो रहा था वो जर्नल कैटेगरी का 203 जो फाइनल कट ऑफ था। उसके बाद जो था जर्नल, उसके बाद SC का 153, SC का ये पहले जो है SC का 153 है और ST का 156 है, ये मिस्टेक हो गया टाइपिंग में। और उसके बाद लोकोमोटर डिसेबिलिटी का 172, OBC का 164 रिस्पेक्टिवली, ऐसे कैटेगरीज का रहा था, आप स्क्रीन पे देख सकते हो। तो दोस्तों ऐसे ही मजेदार वीडियोस और कैसे प्रेपरेशन करनी है एग्जाम्स की, ये जानने के लिए हमारे चैनल को आप फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। नीचे में टेलीग्राम का लिंक भी आपको प्रोवाइड कर दे रहा हूं, वो भी ज्वाइन कर लीजिए, आपको नए नए नोटिफिकेशन का लिंक भी वहां मिलता रहेगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।